लोक सेवा आयोग यानी CGPSC 2021 भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच अब और भी ज्यादा तेज हो गई है। जहां पहले इस मामले की जांच CBI कर रही थी, लेकिन अब प्रवर्तन निदेशालय ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू कर दी है। जहां जांच एजेंसी को आशंका है कि भर्ती घोटाले का दायरा 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है। जहां आरोप यह है कि डिप्टी कलेक्टर, DSP और अन्य बड़े प्रशासनिक पदों पर चयन करने के नाम पर अभ्यर्थियों से करोड़ रुपए वसूली गए हैं। जहां जांच के केंद्र में तकनीकी CGPSC अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी है। जहां CBI का दावा है कि अब तक की जांच से 47 लाख रुपए की कथित मनी लॉन्ड्रिंग और करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए की अवैध वसूली से जुड़े अहम सबूत मिले हैं। जहां जांच के अनुसार कुछ रकम नगद ली गई है, जबकि बाकी राशि को CSR दान के नाम पर एक संस्था के जरिए खपाने की कोशिश की गई है। जहां जांच एजेंसियों के मुताबिक एक पावर प्लांट के डायरेक्टर के बेटे और बहू के चयन के बदले 47 लाख रुपए ग्रामीण विकास समिति के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। जहां आरोप यह है कि इस संस्था के अधिकांश सदस्य टामन सिंह सोनवानी के परिजन और करीबी थे। जहां संस्था के चेयरपर्सन उनकी पत्नी पद्मनी सिंह सोनवानी थी। वहीं जांच में यह भी सामने आया है कि जिस कॉलेज के लिए CSR दान कराया गया है उसका वास्तविक अस्तित्व ही नहीं है। जहां इसी वजह से ED अब पूरे वित्तीय लेन देन की गहन जांच में जुटी हुई है। जहां चार्जशीट में कोचिंग संचालन उत्कर्ष चंद्राकर का नाम भी सामने आया है। जहां आरोप है कि उनके मुख्य परीक्षा का पेपर उपलब्ध कराने और चयन सुनिश्चित कराने के नाम पर अभ्यर्थियों से करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए वसूले गए हैं। जहां मामला सामने आने के बाद वह फरार हो गया है। जहां हाई कोर्ट उसकी अग्रिम जमानत पहले ही खारिज कर चुकी है। जहां और अब ED उसकी तलाश में जुटी हुई है। वही जांच एजेंसियों का कहना है कि केवल CGPSC 2021 ही नहीं बल्कि टामन सिंह सोनवानी के कार्यकाल में हुए 12 से अधिक भर्ती परीक्षा भी जांच के दायरे में है। जहां इस भर्ती में 171 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। जहां आरोप यह है कि डिप्टी कलेक्टर और DSP जैसे पदों के लिए 75 लाख से 1 करोड़ रुपए प्रति तक वसूले गए हैं और कई रिश्वतदारों व प्रभावशाली लोगों को नियमों के विपरीत लाभ पहुंचाया गया है। जहां इसी मामले में टामन सिंह सोनवानी, सचिव GK ध्रुव, परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक और उप परीक्षा नियंत्रक ललित तनवीर, उद्योगपति श्रवण कुमार गोयल, उनके परिवार के सदस्य उत्कृष्ट चंद्राकर समेत 29 लोगों को आरोपी बताया गया है। जहां फिलहाल CBI और ED दोनों एजेंसी जांच में जुटी हुई है और आने वाले दिनों में इस भर्ती घोटाले में कई बड़े खुलासे होने की संभावनाएं भी जताई जा रही है।